रेफरेंस में सजा कलअदम, नवाज शरीफ बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने मुकदमे में नवाज शरीफ को 10 साल कैद सुनाई थी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली गई। अदालत ने नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया। नैब को रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया। 8 सितंबर 2017 को अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंसेस दायर हुए। 21 फरवरी 2018 को नवाज शरीफ नून लीग की सदारत से भी नाअहल हो गए। 26 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई गई। 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ और मरियम को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन चले गए। 2 सितंबर 2020 को एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया में इश्तिहारी करार दिया गया। नवाज शरीफ ने 10 माह 26 दिन जेल में गुजारे। अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। नवाज शरीफ खुश, लीगी कारकुनों का भी जश्न। फैसले के बाद कायद मुस्लिम लीग ने कहा, आज मेरे साथ इंसाफ हुआ, मामलात अल्लाह ताला पर छोड़े थे, अल्लाह ने सुरखरू किया। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई बनाने के सवाल पर बोले, बस यही कुदरत का निज़ाम है। चेयरमैन पीटीआई के जेल से निकलने के सवाल पर जवाब दिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नवाज शरीफ इसहाक डार को गले मिलकर अदालत से रवाना हुए। लीगी कारकुनों की अदालत में जबरदस्त नारेबाजी, शाहराह दस्तूर पर भी जश्न। लाहौर में खवातीन विंग ने भी मिठाइयाँ तकसीम की। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से भी मिठाई तकसीम की गई। खुशी में नारे लगाए गए। शहबाज शरीफ का भी फैसले पर इजहार तशक्कुर, कहा अल्लाह का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया। नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया, हमारे खिलाफ हर हरबा इख्तियार किया गया। अल्लाह ताला ने सच्चाई वाज़ेह कर दी। कारकुनों को कायद की रिहाई का यकीन था। मरियम नवाज ने कहा, जब इंसान मामलात अल्लाह पर छोड़ता है तो अल्लाह दुनिया के सामने उसे सुरखरू करता है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, नैब ने रेफरेंस के दिफा में कोई कानूनी नुक्ता पेश नहीं किया। नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी होंगे। हम हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। सो इलेक्शन जो है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। और वो ये टेम्परेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप नए हाथों में देने का फैसला। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई नामजद। खुद चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैरिस्टर अली सफर की मुताबिक चेयरमैन पीटीआई आरसी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वही हमारे मुस्तकिल लीडर हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई का नस्रिया और जिद्दोजहद वही है। चेयरमैन पीटीआई की सीट पर वापस आने तक ओहदा रखूंगा। बैरिस्टर गौहर 1 साल से चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम का हिस्सा हैं। लतीफ खोसा का कहना है, माइनस चेयरमैन का कोई तसव्वुर नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। लापता तलबा बाजियाब कराएं या वजीर आज़म घर जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। लापता बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आज़म अदालती हुक्म के बावजूद पेश न हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, रियासती इदारा कोई काम करे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कौन करेगा। बंद कमरों में किसी की नहीं सुनेंगे, जो कहना है ओपन कोर्ट में कहे। पुलिस बंदा लेकर जाती है, बाद में वो लापता हो जाता है। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं, इनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलव्विस ना हो। क्या हम सब इकवा होंगे तो हमें समझ आएगी। अगली तारीख पर लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आज़म, वजीर दाखिला और सेक्रेटरीज पर मुकदमे का हुक्म देंगे। फिर आप सबको और वजीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। बड़े वाज़ेह अल्फाज में समझा रहे हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने जिम्मेदारी पूरी करने की यकीन दहानी कराई। कहा, 2 दिन में लापता अफराद की फैमिली से खाने पर मुलाकात करूंगा। समा 10 जनवरी तक मुलतवी।
पीपल्स पार्टी पूरी तरह मुतहरिक। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी कोयटा पहुंच गए। सूबाई क़यादत से मुलाकातें। कल अयूब स्टेडियम में जलसा होगा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कौम इंतखाबात के लिए तैयार है, अब ताखीर की कोई वजह नहीं, इस वक्त इंतखाबात के सिवा कोई चारा नहीं। पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के करीब रही ना फौज मुखालिफ। इलेक्शन कमीशन बिलावल के एतराज़ात दूर करे, सबको बराबरी का मैदान दिया जाए। आसिफ अली जरदारी कह चुके हैं बिलावल वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। बिलावल और आसिफ अली जरदारी के बयानिए में ज्यादा फर्क नहीं। एमकेएम और मुस्लिम लीग नून एक मुकामी हुकूमतों को मजबूत करने के लिए आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में टफ टाइम दिया जाएगा। मुत्तहिदा और मुस्लिम लीग नून के वफद की इस्लामाबाद में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा हमारी पार्टी भी मजबूत बलदियाती निज़ाम पर यकीन रखती है। मुकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। एमकेएम के साथ मिलकर आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। सिंध में एक दूसरे से ताउन करके ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा नून लीग से इत्तेहाद है तो यहाँ खड़े हैं, अवाम बहुत मुश्किलात में हैं। फारूक सत्तार बोले मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। आईनी तरमीम का मुसविदा नून लीग की क़यादत को पेश कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात कम ना हुई। जज धमकी केस में बरियत की दरख्वास्त खारिज। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। मजीद कार्रवाई के लिए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की काबीना से मंजूरी लेने का फैसला। वजारत कानून और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल होगा। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया। अकामे के ऊपर पनामा का नामो निशान नहीं और अकामा ढूंढ के पता नहीं कौन सी वो ब्लैक डिक्शनरी, वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की इंसाफ की तारीख में। ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। आज वक्त आ गया है कि हम इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। 9 मई को फौज में तख्ता उलटने की साजिश की गई। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। कानून और जमहूरी तकाज़ों की यही मंशा है। पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मुहिम में दाखिल हो रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान मंशूर पेश करेंगे। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां। मगरबी किनारे में 2 साला बच्चे को शहीद कर दिया। 9 साला लड़के को भी बीच सड़क के गोलियां मार दी गईं। गजा में इमारतों के मलबे से 160 लाशें निकाल ली गईं। मगरबी किनारे पर फलस्तीनियों के घरों को गिराने का सिलसिला भी जारी। जंगबंदी का 6ठा रोज। मजीद कई रकमालियों और कैदियों का तबादला होगा। कतर की जंगबंदी में मजीद तोसी की कोशिशें जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है जंगबंदी में तोसी के लिए जो हुआ वो करेंगे। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में रैलियां। व्हाइट हाउस के साथ ने बड़ा मुजाहरा। हॉलीवुड अदाकारा सिंथिया निक्स की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने मुकम्मल जंगबंदी के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। फलस्तीनियों से मुकम्मल इज़हार यकजहती। कराची में बड़ी रैली। शाहराए कायदीन पर हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद जमा। फलस्तीनी परचम लहराए गए। जगह जगह बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा। मुजाहिरीन का इसराइल में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। फनकारों, शौरा, अदीबों, सहाफ़ियों और सियासी जमातों के कारकुनों की शिरकत। एमकेएम का वफ्द और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम भी रैली का हिस्सा बने। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है हम फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। दुनिया गाजा में बर्बरियत के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। मसला फलस्तीनी के फौरी हल का मुतालबा करते हैं।
गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कुवैती वली अहद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। शाही महल आमद पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और कुवैत में मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आज़म कुवैत से दुबई चले गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी। इंडेक्स 61,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की कमी 60,500 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की तनसरी। अमरीकी करेंसी 13 पैसे सस्ती। डॉलर 285 रुपए 39 पैसे की सतह पर बंद। सोने की आलमी और मुकामी कीमत में इजाफा। 20 तोला सोना 2600 रुपए महंगा 2,21,000 का हो गया। सऊदी अरब के पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी। मुद्दत में 1 साल तौसी की गई। ज़र मुबादला के ज़खायर बरकरार रखने और मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। अवाम पर फिर बिजलियां गिराने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 53 पैसे इजाफे का इम्कान। इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। सारिफीन पर 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा में समाअत मुकम्मल। गिरफ्तार मुलजिमों की जिस्मानी रिमांड से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नए असूल वसा अदालत ने कहा कि जिस्मानी रिमांड के लिए मुलजिम का कमरा अदालत में मौजूद होना जरूरी है। पेशी के बगैर जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। पुलिस पर गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मुलजिम को अदालत में पेश करने को लाजिम करार दिया गया। फैसले में कहा गया, सिर्फ तफ्तीशी अफसर के बयान को बुनियाद बनाकर किसी मुलजिम का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। मजिस्ट्रेट तमाम हकाइक को मद्देनजर रखकर अपने जुडिशल माइंड का इस्तेमाल करेंगे। यकीनी बनाए मुलजिम का जुर्म से ताल्लुक बनता है और मज़ीद तफ्तीश दरकार है। जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत का मुतमईन होना बहुत जरूरी है। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म ने अदालत को बताया, मिल विरासत में मिली, मैंने बच्चों के हवाले कर दी, किसी किस्म का शेयर होल्डर नहीं। मेरे फैसले से मिल्स मालिकान को भारी नुकसान हुआ। मेरे बच्चों और रिश्तेदारों की मिलें भी शामिल थीं। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। सूबाई सदर बशीर मेमन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इक़दामात की दरख्वास्त। कहा, सूबे में मुनज़्ज़म बदउनवान नेटवर्क चल रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध में मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर जल्द से जुलूस कर रही है। निगरान वज़ीर आला सिंध पर यकीन है, मगर ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है। उनके इर्द गिर्द की ब्यूरोक्रेसी उनको मिसलीड करती है। ये सिलसिला जारी रहा तो शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। 2 साबिक अरकान कौमी असम्बली और एक साबिक सूबाई वज़ीर का IPP में शमूलियत का फैसला। सरदार जुल्फ़िकार, गुलाम मोहम्मद लाली और मोहम्मद अनवर की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का साथ देने का फैसला। आइंदा चंद रोज में बासाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात करेंगे। साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। जिद्दी स्मॉग बन गई रोग। लाहौर फजाई आलूदगी में मुसलसल टॉप पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स हर उम्र के अफराद के लिए खतरनाक। हुकूमत इक़दामात काम आए ना स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी। स्कूलों में छुट्टी और मार्केटों की बंदिश भी बेसूद ही रही। पंजाब हुकूमत ने बादलों से उम्मीदें लगा ली। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीज सुना दी।
आइंदा 24 घंटे में बादल बरसने का इम्कान। सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी मगर साथ ही स्मॉग इंतहाई कम होगी। सर्दी तो अब शुरू होगी। बादल बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर में बारिशों का इम्कान। आज रात से ही सिलसिला शुरू हो जाएगा। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में धुंध का होगा राज। पीआईए की मुश्किलात में फिर इजाफा। एफबीआर ने मुल्क भर में पीआईए के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। एयरलाइंस को मजमूई तौर पर 4.5 अरब अदायगी करनी है। फरवरी से अब तक के रिटर्न्स भी फाइल नहीं हुए।